देश के विभिन्न हिस्सों में इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को लेकर शांति बहाल करने के लिए धरना प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों द्वारा इस युद्ध के विरोध में कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से विरोध जताने, अधिकारियों को मेमोरेंडम देने, मानव श्रृंखला बनाकर युद्ध में मारे जाने वाले लोगों के पक्ष में आवाज उठाने, बैठकें कर सरकार से शांति की पहल करने की अपील की जा रही है। सीज फायर की मांग हो रही है। बिहार के पटना में मुजफ्फरपुर में प्रदर्शन के बाद साहेबगंज प्रखंड में आगामी 10 नवंबर को जुलूस निकालने की तैयारी को लेकर राजवाड़ा स्थित दीक्षा स्कूल में संयुक्त वाम मोर्चा की बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर मासूमों पर हो जुल्म की निंदा की गई है। F2 न्यू के प्रांतीय संयोजक डॉक्टर अजीमुल्लाह अंसारी ने बिहार स्क्रीन को बताया कि फिलिस्तीनी जनता पर इजराइल द्वारा किया गया बमबारी मानवाधिकार का उल्लंघन है। यादवलाल पटेल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक को राधिका रमण, मिश्रीलाल राय, रमेश राम, जगदीश राय, सोनू कुमार सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। एक खबर के मुताबिक हरियाणा के जींद में शहीद यादगार समिति के बैनर तले इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध को बंद करने, शांति बहाल करने और बेगुनाहों की हत्याओं को रोकने के लिए लघु सचिवालय पर धरना दिया गया और मानव श्रृंखला बनाकर फिलिस्तीन की जनता के प्रति एकजुटता प्रकट की गई। इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में विभिन्न जन संगठनों के, जिसमें किसान सभा, C2, सर्व कर्मचारी संघ, रिटायर्ड कर्मचारी संघ, महिला समिति, विकलांग अधिकार मंच, दलित अधिकार मंच, जन संघर्ष मंच, सद्भावना मंच, खेत मजदूर यूनियन, मनरेगा श्रमिक यूनियन, ज्ञान विघायन समिति के कार्यकर्ताओं व प्रबुद्ध नागरिकों ने हिस्सेदारी की। धरने की अध्यक्षता संयुक्त रूप से फूल सिंह शोकंद, छज्जू रामनैन, संजीव ढांडा व कृष्ण लजवाना ने की व संचालन C2 जिला सचिव कपूर ने किया। धरने में शामिल लोगों को रामफल दलाल, मंगत राम शास्त्री, विक्रम सिंह, मनदीप नेहरा, धर्मवीर सिंह, सुधीर शास्त्री आदि ने संबोधित किया। प्रमुख वक्ताओं शामिल रामफल दहिया ने बताया कि फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध में अब तक लगभग 9,706 बेगुनाह लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जिनमें गाजा स्वास्थ्य अथॉरिटी की रिपोर्ट अनुसार इजराइल के हमलों से 8,306 फिलिस्तीनी लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3,457 अबोध बच्चों, 2,000 से ज्यादा निर्दोष महिलाओं की मौत शामिल है। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से छपने वाली सांध्य दैनिक में फिलिस्तीन पर हमले के विरोध में कलेक्ट्रेट पर अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन से जुड़े कार्यकर्ताओं की तस्वीर छपी है। आइए जींद की रिपोर्ट पर विशेष नजर डालें। साथियों, बात आती है इजराइल युद्ध की, और मैं कहता हूं ये युद्ध नहीं, सीधा हमला है। फिलिस्तीनी जनता पे हमला है। 1948 में फिलिस्तीन के अंदर इन्होंने एक इजराइल नाम का देश खड़ा कर दिया था, जबकि वो देश था फिलिस्तीन, और वो खड़ा करके जबरदस्ती अमेरिका के दम पे ये कह दिया था कि ये पूरा एरिया हमारा है। और इसके खिलाफ यासर अराफात जो है उनका PLO था संगठन, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, और वो उन्होंने की ये मांग थी कि फिलिस्तीन देश रहे और ये सेकुलर देश रहे, सेकुलर देश रहे। और उनकी जो इजराइल की थी मांग, तो यहूदी कंट्री रहे। तो कहीं सेकुलरिज्म की बात उनके दिमाग में भी नहीं थी, और जिसको हम समर्थन करते रहे, हमारा देश समर्थन करता रहा यासर अराफात को, उनकी सेकुलर समझ थी, और हमारा देश भी सेकुलर है और सेकुलरिज्म का लगातार हम समर्थन करते रहते हैं। हमारे देश की जो बुनियाद है वो कट्टरता के खिलाफ खड़ी है। एक तरफ कट्टरता के दम पे जो ये पाकिस्तान बना था, दूसरी तरफ ये सेकुलरिज्म पे भारत बना था। इसलिए मेरे देश की जो सरकार है, जो नीति है, यही रही कि हम सेकुलर कंट्री रहेंगे और सेकुलरिज्म की जहाँ लड़ाई होगी उसका समर्थन करेंगे। और 1947 से अब तक हमारे देश ने फिलिस्तीन के संघर्ष का समर्थन किया है, लगातार समर्थन किया। और ये जो सरकार है, मोदी सरकार, इन्होंने इजराइल का समर्थन किया, बिल्कुल गलत किया है। क्योंकि साथियों, जो ये हिंदू मुसलमान का गेम यहाँ खेलना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। एक सवाल जो है अब तक जो नहीं आया, भारत के 90 लाख लोग अरब कंट्रियों में काम करते हैं। 90 लाख लोग 1 करोड़ के करीब पहुंच जाते हैं, और बहुत बड़ी एक संख्या होती है, जिसके कारण मेरे देश की जो अर्थव्यवस्था पूरी मजबूत होती है। 90 लाख लोग कितना कमाते, कितना सालाना भेजते हैं, जिसके कारण हमारी व्यवस्था मजबूत होती है। और किसी कारण वो अरब देशों में हमारे भारतीय लोगों को दिक्कत आ गई तो मुश्किल काम हो जाएगी, ये समझते नहीं। दूसरी बात है कि अरब कंट्रियों के साथ जो भारत के रिश्ते हैं, वहां से पेट्रोल आता है, तेल आता है, अनेक तरह का सामान आता है। अब ईरान में बंदरगाह पे हमारे देश ने पूंजी निवेश भी किया है,
वो रिश्ते लगातार बिगड़ने की ओर है, क्योंकि जो सामान हमें दे रहे हैं वो एकदम रेट बढ़ा देंगे, उसका क्या आम जनता पे कितना असर आएगा, पेट्रोल महंगा हो जाए। और हमारी ये होनी चाहिए, हमारे जो हित हैं कहाँ है, हमारे हित अरब कंट्री के साथ है, इस चीज को समझते नहीं। यहाँ तो एक गेम है आगे चुनाव स्तर पे है, ये जो है अमला और युद्ध लगातार चलना चाहिए, चुनाव तक लेके जाए इसको। इस कोशिश में सरकार, एक बार कोई इस सरकार ने ये नहीं कहा कि ये जो हमला है बंद होना चाहिए, अभी तक हमला भी स्वीकार नहीं किया है। लोगों के दबाव के कारण मोदी ने जो रुक दिया फिलिस्तीन को, हम जो सहायता दे रहे हैं वो सहायता देते रहेंगे, कितने दे रहे हैं कैसे दे रहे हैं अभी तक उसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं है। जबकि एक बार यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ने करीब 10-12 साल पहले एक राज श्याम गरीब बेची थी, बहुत बड़ा पैकेज बेचा था, जब और किसी सुरजीत होते थे राष्ट्रीय महासचिव, मुझे याद है सभी लोगों जीन से भी इकट्ठा करके वो राशन पानी फिलिस्तीन में बेचा था। और लगातार ये जो जनतांत्रिक ताकतें हैं फिलिस्तीन के लिए राहत श्याम गरीब भी बेचती रहती हैं। और अभी हालात तो खराब कर दिए हैं, इतने खराब कर दिए हैं कि लोग जो हैं लोकतांत्रिक लोग भी वो इस सरकार के खिलाफ बोलना नहीं चाहते, और हम ये चाहते हैं जनता जो है ना अपनी आवाज बुलंद करे, शांति के लिए करे। दुनिया में शांति होगी तो हमारी सबकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। और युद्धों से भूखमरी आती है, बेरोजगारी आती है, और ये मासूम बच्चों जो फोटो दिखा रखे हैं, कितने मासूम बच्चे जो है रोंदे गए हैं, कितनी महिलाएं, कितने से जो लोग हैं बेगुनाह लोग मारे गए हैं। ये तो तस्वीर ही कुछ है, उसका ये पुरानी भी हो नई जो है कि हमारे पास पूरी रिपोर्ट नहीं आती, क्योंकि इंटरनेट जो है बंद है, और पानी बंद है, भोजन बंद है। इजराइल की और अमेरिका की मंशा है लोगों को भूख से मार दिया जाए, भूख से मार दिया जाए। और गाजा पट्टी में जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, इधर से मिस्र जो है वो नहीं दे रहा रास्ता, क्योंकि उसके दिमाग में ये है गाजा पट्टी के लोगों को अगर तुमने यहाँ शरण दे दी तो एक टाइम ये होगा गाजा पट्टी पूरा इजराइल कब्जा कर लेगा, गाजा पट्टी भी उनके हिस्से में चली जाएगी। मिस्र की नीति चल रही है। अब लोग तो मारे गए ना, मिस्र की क्या पॉलिसी है, अलग पॉलिसी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लगातार मारे जा रहे हैं, मासूम बच्चों के लगातार कत्ल किए जा रहे हैं। और कई जगह डॉक्टरों ने जो ऑपरेशन किए हैं वो विदाउट बेहोशी के कर रहे हैं, उनको जो भी कोई ऑपरेशन होता है तो बेहोश करके ऑपरेशन होता है, बगैर बेहोशी के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। और जो ऑपरेशन चल रहे थे तो इजराइल ने उस पर अस्पताल भी हमला कर दिया, अस्पताल किस तरह नष्ट हो। जबकि युद्ध में ये लाइन है अस्पतालों पे राहत शिविरों पे कोई हमला नहीं होगा, उसके बावजूद भी वो कोई युद्ध की लाइन नहीं मान रहा इजराइल। तो पीछे अमेरिका खड़ा है। यहाँ तक देखो अमेरिका का इतना बड़ा राष्ट्रपति पूरी दुनिया का दादा, वो भी इजराइल में आके उसका समर्थन करने आता है, आगे मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, जरूरी काम से नहीं आता। यूएनओ में ब्राजील ने बात उठाई उसको तुरंत बंद कर दिया। यूएनओ में भी जैसे जो लोग हैं जिनके पास वीटो पावर नहीं है, ऐसे देश हैं, उनकी बात को तुरंत वो खारिज कर देते हैं, क्योंकि यूएनओ पे भी लगातार उनका ही कब्जा है, अमेरिकन और साम्राज्यवादी जो देश है उनका ही कब्जा है। तो साथियों साम्राज्यवाद का लगातार विरोध होना चाहिए। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले ये कहना चाहता हूँ, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। जो भगत सिंह ने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब का मतलब सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति हो, लोगों को आजादी मिले।